Vijay, now we start. The next type of error is random errors. Random errors क्या होती हैं? Random errors वो errors हैं जो irregular manner में हो, यानी कि हमने पहले सिस्टमेटिक एरर देखा था. सिस्टमेटिक एरर में आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि या तो पॉजिटिव ही होंगी या तो नेगेटिव ही होंगी एरर्स. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. आपने एक बार मेजरमेंट करी, एक बार पॉजिटिव एरर आ रही है, फिर उसके बाद दोबारा मेजरमेंट करी, हो सकता है पॉजिटिव आए, फिर उसके बाद हो सकता है नेगेटिव आए. ठीक है, यानी कि हो सकता है नेगेटिव आती रहे स्टार्टिंग में, फिर बीच में पॉजिटिव आने लगे. तो इसका मतलब ये रैंडम्स हैं, इरेगुलर मैनर में ये साइन और साइज क्रिएट कर सकती हैं. तो इस तरह की एरर्स को हम रैंडम एरर्स कहते हैं. ठीक है, कल मैंने आपको बताया था इस पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब कि पॉजिटिव एरर क्या होती है, नेगेटिव एरर क्या होती है. तो कल का आप स्टार्टिंग का वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें मैंने आपको जस्टिफाई किया था. तो रैंडम एरर्स आर समटाइम्स पॉजिटिव एंड अदर टाइम मे बी नेगेटिव. समटाइम्स दे मे बी बिग एंड अदर टाइम स्मॉल. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. तो इस तरह को हम चांस एरर्स भी बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद है ग्रॉस एरर. ग्रॉस एरर्स आर ड्यू टू द वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, जो आपने पहले पढ़े भी हैं सिस्टमेटिक एरर में, कुछ उसमें से भी इन्वॉल्व हैं. इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ ऑपरेटर्स. इसमें ऑपरेटर्स की प्रॉपर एडजस्टमेंट अगर आपने नहीं कर रखी है तो एरर जो क्रिएट होगी उसे हम ग्रोस एरर कह सकते हैं. लेकिन इसके साथ दूसरी एरर्स भी क्रिएट होंगी. ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन रॉन्गली. अगर आपने केयरलेसनेस दिखाई है और ऑब्जर्वेशन आपका, मान लो 2 फ्रेंड्स मिलकर आप किसी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्लास में, और एक आपके फ्रेंड ने रीडिंग बताई 2.436, आपने नोट कर ली 2.346. ऑब्वियस है फिर कि जो आपने रीडिंग नोट करी है वो गलत है, तो एक्यूरेट आप ऑब्जर्वेशन नहीं ला पाएंगे. तो इस तरह की एरर्स भी कुछ क्रिएट हो जाती हैं कई बार. ये तब होता है जब आपको लंबे टाइम तक किसी एक्सपेरिमेंट को प्रेशराइज होकर करना पड़ता है. कई बार टीचर्स की प्रेशर में आप वर्क करते हैं, आपका मन नहीं है, आप रीडिंग नोट करने लग गए, आपके फ्रेंड ने कुछ और बताया, आप कुछ और सुन रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह की रीडिंग ऑब्जर्वेशंस में भी कई बार नोट करने में गलती हो जाती है. नॉट कंसिडरिंग द प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर. कई एक्सपेरिमेंट्स में, हर एक एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रिकॉशंस गिवन होती हैं, सावधानियां गिवन होती है कि जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है. लेकिन हम उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते. ठीक है, तो अगर ध्यान नहीं देंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर तो ऑब्वियस है कि एक्सपेरिमेंट सही नहीं होगा. तो इसीलिए प्रिकॉशंस पर भी आपने हमेशा ध्यान देना होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते टाइम. ठीक है, यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज इन द कैलकुलेशंस. अगर आपने मान लो जैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर किसी एक्सपेरिमेंट में आपको ये वैल्यू यूज़ करनी है और आपने इसकी जगह कोई और वैल्यू यूज़ कर लिया, आपने गलत वैल्यू यूज़ कर लिया, आपको पता ही नहीं है. तो अगर हम वैल्यूज़ गलत कर लेते हैं, गलत नोट कर लेते हैं, तो उस तरह से भी एक्सपेरिमेंट में गलती हो सकती है, यानी कि एरर्स आ सकती हैं. ठीक है, तो ग्रोस एरर्स can't be corrected but can be minimized if the observer is very careful in his approach. यानी कि 100% एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन 99.9 हम करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं. यानी कि कुछ परसेंटेज तक हम एरर्स तो होंगी, लेकिन हम फिर भी 100% अलर्टनेस नहीं दिखा सकते, लेकिन 99.9% तो दिखा सकते हैं ना. तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है जब किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है. उसके बाद लीस्ट काउंट एरर. तो बच्चे, मैंने कल आपको बताया था कि रिजोल्यूशन एक नाम की टर्म होती है. जैसे आप मीटर स्केल से अगर मेजरमेंट कर रहे हो लेंथ की, तो लेंथ की मेजरमेंट अगर मीटर स्केल से कर रहे हो तो उसकी रिजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर तक होगी, है ना. लेकिन अगर वर्नियर कैलिपर से कर रहे हो तो 0.01 सेंटीमीटर होगी. अगर आप स्क्रू गोज से कर रहे हो तो उसकी 0.001 सेंटीमीटर होगी. यानी कि मिनिमम कितना मेजर कर पा रहे हो आप उस एपरेटस से. लीस्ट काउंट का मतलब सभी को क्लियर है. किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम वैल्यू आप कितनी डिटरमाइन कर पा रहे हैं, दिस इज द लीस्ट काउंट. जैसे नॉर्मली जो हम मीटर स्केल यूज़ करते हैं अपने रूटीन स्टडी में, तो उस मीटर स्केल की 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है उसकी मिनिमम लीस्ट काउंट कितनी होती है, 0.1 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर. ठीक है,
अगर आप वर्नियर कैलिपर से लेंथ मेजर करेंगे 0.01 सेंटीमीटर हम मिनिमम मेजर कर सकते हैं। स्क्रू गोज एंड स्फेरोमीटर से 0.001 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी मतलब हाई रेजोल्यूशन लेंथ की ज़रूरत है, जिसको 0.001 सेंटीमीटर के एपरेटस से ही हम मेज़र कर सकते हैं, अगर आप उसको मीटर स्केल की हेल्प से मेज़र करोगे तो ऑब्वियस है कि यहाँ लीस्ट काउंट एरर्स आएंगी, ठीक है ना। लीस्ट काउंट एरर्स तभी क्रिएट होती हैं जब आप यानी कि लीस्ट काउंट का ध्यान नहीं रखते, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल वर्नियर कैलिपर से कोई लेंथ मेज़र करना चाहते हैं, ठीक है, जिसका 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन अगर आप मीटर स्केल की हेल्प से निकालो तो वो 2 डेसिमल प्लेस तक नहीं आएगी ना, वो 1 डेसिमल प्लेस तक ही आएगी। तो एक्यूरेसी आपको कैसे मिल पाएगी। तो इस तरह की एरर्स जो होती हैं वो लीस्ट काउंट एरर्स में काउंट होती हैं। इसके बाद है कांस्टेंट एरर्स। कांस्टेंट एरर है कि अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करते हैं और आपके पास बार बार सेम अमाउंट की एरर आती है तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट एरर। इफ द सेम एरर इज रिपीटेड एवरी टाइम इन ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस द एरर इज सेड टू बी कांस्टेंट एरर, ठीक है। और ये तभी होता है जब इंस्ट्रूमेंट को बनाने में गलती की गई हो, यानी कि इनबिल्ट डिजाइनिंग ऑफ द या इनबिल्ट कैलिब्रेशन ऑफ द स्केल ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तभी कांस्टेंट एरर क्रिएट होती हैं। तो इसको मैंने आज आपको एरर्स फिनिश करवा दिया है और कल हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर टाइप्स ऑफ एरर की, तो उसे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही।